आज की इस डिटेल वीडियो में मैंने एक-एक चीज़ के बारे में समझाया है और सिखाया है कि कौन से शेड को कहाँ पे किस तरह से अप्लाई किया जाता है, जैसे पॉलर में अप्लाई किया जाता है। फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्राउन शेड को लूँगी, डार्क ब्राउन शेड, और ये क्रीज लाइन का जो एरिया है इसके ऊपर ये शेड को मैं अप्लाई करूँगी। ये जो गॉड गिफ्टेड एरिया होता है, जो हम आँख बंद करते हैं और खोलते हैं, यहाँ पे लाइन बनती है ना, उसको क्रीज लाइन एरिया कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है, डिपॉजिट करके शेड डार्क ब्राउन शेड इसमें अप्लाई करना है। साइज़ का ब्रश बस जो पैलेट में हो मौजूद वो आप ले सकते हैं। ये वाला मैंने डार्क शेड इसका लिया है, यहाँ पे अप्लाई किया है डेप्थ देने के लिए। हमेशा डार्क शेड को कॉर्नर के ऊपर आँख में डेप्थ यानी डेप्थ मतलब होता है गहराई देने के लिए, आँख के अंदर ये अप्लाई किया जाता है। ये मैंने इसको कॉर्नर पे अप्लाई किया है। ये आप देखें कि ये मैट शेड है और इसको मैंने कॉर्नर पे कैसे अप्लाई किया है। पार्ट के ऊपर, लिड एरिया के ऊपर कट क्रीज करने के लिए इंडियन बीबी बेस मैंने ली है। इसके अंदर मैं मेकअप फिक्सर को ऐड कर लूँगी एक्टिव करने के लिए, और एक कट क्रीज का ब्रश लूँगी जो कि कट क्रीज ब्रश की हेल्प से इसको कट करते हैं। इसका पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा अच्छी तरह से, और अब इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। और ये मैं आपको समझा दूँ जो बिगनर्स हैं जिन्हें नहीं आता कट, तो ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने इस पार्ट को ऊपर सब शेड अप्लाई कर लिया। पहले हमेशा क्रीज पे अप्लाई कर लेते हैं शेड को और कॉर्नर पे अप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए कि हमें कहाँ तक रहते रहते शेड्स को अप्लाई करना है और किस एरिया के ऊपर हमें कट क्रीज करना है। अब आप देखें कि मैं कैसे इसको अप्लाई करूँगी। इसका ये जो कॉर्नर है ये बिल्कुल टेयर तक जो है हमारा आँख जहाँ से स्टार्ट हो रही है इनर कॉर्नर से, तो इसके बिल्कुल ऊपर के एरिए पे मैंने इसको कट क्रीज करना है। आज का ये जो है थोड़ा बड़ा कट क्रीज करेंगे हम राउंड शेप में। शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, आँख को बड़ा दिखाने के लिए कट क्रीज को ज़्यादा किया जाता है, ताकि हमारे ये जो आँख का एरिया है इसको, ये जो लिड का एरिया होता है हमारा आँख का, जिसको कवर एरिया भी कहते हैं, लिड एरिया भी कहते हैं, तो ये इसके इस पार्ट के ऊपर ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए, आँख को बड़ा लुक दिखाने के लिए बड़ी कट क्रीज की जाती है। छोटे पार्ट पे करेंगे, नीचे दबा हुआ करेंगे तो आँख आपकी छोटी दिखेगी। अगर आप बड़ा करेंगे तो फिर वो बड़ी आँख हमारी दिखेगी। इसको इसके मैंने क्वार्टर पार्ट तक के बस कट क्रीज किया है, क्योंकि जो हमने डार्कर शेड को कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे दूसरे शेड को मैरूनिश अप्लाई किया है ना, वो नज़र आना चाहिए। और कट क्रीज हमारा जो है क्वार्टर पार्ट तक के ही अप्लाई किया जाएगा। यहाँ तक कि मैंने इसको अप्लाई कर लिया। ये डार्कर शेड आप देखें कि ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब मैं सेकंड आई पे भी ऐसे करूँगी। जो इस एरिया के ऊपर आँख शुरू हो रही है, फिर दोबारा से उसी शेड के ऊपर मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया और इसको क्रीज लाइन तक के मैं राउंड शेप में बिल्कुल लेके आऊँगी। इसके इस पार्ट तक के, यहाँ तक के इसे लेके आएंगे इस तरह से, और इसे राउंड शेप में करेंगे ताकि ये थोड़ा सा बिगर सा लुक दे, यानी आँख हमारी बड़ी बड़ी दिखाई दे। कुछ देर का रेस्ट देंगे, क्योंकि कट क्रीज अभी फ्रेशली किया है तो इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे, ताकि शेड अब थोड़ी देर बाद अप्लाई करेंगे अच्छे से इस पर अप्लाई हो जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर जो शेड है अप्लाई करूँगी ताकि अच्छे से इन्हेंस हो सके हमारा लिड एरिया, जो कट क्रीज का एरिया है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये वाला गोल्डन शेड अप्लाई करूँगी। इसके लिए मैं पेंसिल शेप का छोटा ब्रश लूँगी, इसको मैं ये पिक करूँगी और इसे मैं इस पार्ट के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो आप देखें कि ये अच्छे से इन्हेंस हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर कट क्रीज कर दिया है। और अब इसके ऊपर ग्लिटर जब अप्लाई कर लेंगे, बेस बना रहे हैं ये बेसिकली बेस कहलाती है। ये बेस बनाने के बाद जब हम शिमर के ऊपर कट क्रीज के ऊपर यानी ग्लिटर्स को अप्लाई करेंगे, तो ग्लिटर्स भी बहुत अच्छे से हमारे इन्हेंस होंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आएगा। इसी वजह से आएगा क्योंकि हम इसके ऊपर एक तो कट क्रीज किया है, दूसरा ये कि बेस अप्लाई कर ली। ये जो मैं आपको इतनी डिटेल में समझा रही हूँ, ये बहुत कम लोग सिखाते हैं, समझाते हैं इतने ज़्यादा डीपली जाकर। तो अगर आप इन मेकअप क्लासेस वगैरह को और मेरी वीडियोस को अच्छे से देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप घर में फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप को करना सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। प्रोफेशनली मेकअप जो पार्लर्स वगैरह में किया जाता है, ये बेसिक इतनी डीपली आजकल कोई नहीं सिखाता, इतनी ट्रिक्स के साथ में मेकअप के बारे में। इस हार्श लाइन को ख़त्म करने के लिए हल्का हल्का सा बस इस ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, ताकि ये जो इसकी थोड़ी सी लाइन है हार्श सी, वो इनविजिबल हो जाए। वो भी इनविजिबल करनी है क्योंकि ऐसा लग रहा है शेड रखे हुए हैं बिल्कुल, तो ऐसे भी हमें नहीं करना होता। हमेशा शेड के बाद प्रोफेशनली मेकअप को बहुत तरीके से उसे ब्लेंड करना भी। ग्लिटर्स को अप्लाई करूँगी और उसके लिए मैं यहाँ पे मिस रोज़ का ग्लिटर पैलेट लूँगी। मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में ये यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने ये प्रेस ग्लिटर पैलेट है, मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। ये प्रेस ग्लिटर पैलेट्स हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो ये जो प्रेस ग्लिटर पैलेट्स होते हैं इनको डायरेक्टली फिंगर से अप्लाई किया जाता है, और जो दूसरी ग्लिटर्स होते हैं उनको हम सीलर वगैरह ऐड करने के बाद फिर उसे अप्लाई करते हैं। ये मैं डायरेक्ट फिंगर से अप्लाई करूँगी। आप देखिएगा ये कैसे अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे। ये शेड मैं पिक कर रही हूँ और इसके इस पार्ट के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा हम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर होता है। शेड्स को भी आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। कपड़ों का जो आपके कपड़ों का कलर्स है, आप उसके मुताबिक भी अपने शेड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको अपने शेड्स चाहिए आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं।
जो ये कॉर्नर के ऊपर डैप देने के लिए मैंने शेड अप्लाई किया था पर्पलिश था, मैं उसी को ही डैप देने के लिए आंखों में लोअर लैश लाइन के ऊपर भी शेड अप्लाई कर लूँगी, यही सेम वाला, क्योंकि केक पेस्ट्री लगने लग जाता है जब हम बहुत ज़्यादा अलग अलग शेड्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सेम रखना है। जो कॉर्नर पे अप्लाई किया है वही डैप देने के लिए आंखों के नीचे अप्लाई कर ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो ब्लश ऑन आप वो वाला अप्लाई कर सकते हैं, डार्क चाहिए डार्क या लाइट भी अप्लाई कर सकते हैं आपकी अपनी। अप्लाई करने के लिए क्रिस्टीन का केक लाइनर लूँगी, केक लाइनर ही मोस्टली यूज़ किया जाता है कॉलर्स वगैरह में। ये अप्लाई करने के लिए मैंने मेकअप फिक्सर लिया है, इसको मैंने हल्का सा पेस्ट बनाना है, 0 नंबर की ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको पेस्ट बना रही हूँ इसका। और हम लैश लाइन के साथ साथ आप देखिएगा कि मैं कैसे इसे अप्लाई करूँगी। ये मैंने लैश लाइन के साथ इसे स्टार्ट लिया, जो हमारा इनर कॉर्नर का एरिया है, और इसे 0 नंबर का ब्रश इसलिए लेते हैं क्योंकि पतले लाइनर को तो हम 0 नंबर का ब्रश मतलब बहुत ही पतला जो ब्रश होता है 0 नंबर का ब्रश वो कहलाता है। मैंने ऐसे इसका विंग बनाया, 1 बनाया और इसको ऊपर से मर्ज कर दिया लाके, और अब ये फिलअप कर दिया तो इसका यहाँ पे एक हल्का सा विंग क्रिएट हो गया। ये बहुत ही बिगनर्स के लिए बेसिक ट्रिक है लाइनर को अप्लाई करने। लाइनर को आप मोटा कर सकते हैं, इसलिए हमेशा स्टार्ट पतले लाइनर से लिया करें और 0 नंबर का ही ब्रश अप्लाई किया करें लाइनर के लिए, क्योंकि उससे हमें अच्छे से अप्लाई करना भी आ जाता है। एक तो बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है और प्रोफेशनली भी अप्लाई किया जाता है। 0 नंबर का ब्रश यानी बहुत ही पतला लाइनर लगेगा तो आपको मार्जिन मिल जाएगा आगे। इस मोटे को आप आसानी से नहीं कर सकते पतला, इसलिए आपने पहले लाइनर को पतला अप्लाई करना है ताकि आप उसे थिक बना सकें। लैशेस अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं ये मिंग लैशेस लूँगी, ये मैंने पिक किया है। लैश अप्लाई करना बता देती हूँ। हल्की हल्की सी जो बैंड एरिया कहलाता है लैशेस का, इसके ऊपर अप्लाई किया और चंद सेकंड्स का हम रेस्ट देंगे। इसको ये साइड में रख देते हैं, इसे इतनी देर के लिए रेस्ट मिलेगा जब तक कि हम सेकंड वाली पे भी लैश ग्लू अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैं नेल के टिप से पकड़ के रखूँगी। ये मैं आपको बता दूँ डमी है, रियल फेस के ऊपर फिर भी आसानी से अप्लाई हो जाती हैं लैशेस, लेकिन ये डमी है, इस पर देखें आप हट जाती है बार बार, तो इसको कुछ सेकंड्स के लिए हमें पकड़ के रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे से इस पर अप्लाई हो जाए। ये रियल फेस नहीं है, नेल की टिप से पकड़ के रखना है सेकंड लैश को भी। कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट रखना पड़ेगा, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा तो ही ये जाके अच्छे से स्टिक होगी, वरना ये फ़ौरन हट जाएगी। ये आप देखें कि ये इस तरह से आसानी से अप्लाई हो गया। मैं नोज़ कॉन्टोरिंग करूँगी और इसके ऊपर हाइलाइटर को नोज़ के एरिए पे अप्लाई करेंगे। अब आप देखिएगा डिफरेंस के बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने लाइटर शेड का ये हाइलाइटर लिया है और इसको नोज़ ब्रिज एरिए पे जब मैंने अप्लाई किया है तो अब आप देखें कि कितना ज़्यादा फेस हमारा अच्छा लग रहा है और प्रोफेशनल लुक सा आ रहा है। नोज़ कॉन्टोरिंग कर लेंगे। नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए नोज़ कॉन्टोरिंग का शेड ले लूँगी, ये वाला, और अब देखिएगा आपके कितना डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हल्का सा इसे पिक किया और नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए। यहाँ से इसे क्रीज लाइन के साथ शेड में मर्ज करना है, ऊपर लेके नहीं जाना है इसको सीधा, इसे साइड में ले जाके इसके साथ ब्लेंड कर देना है। शेड्स कभी भी रखे हुए नहीं छोड़ने हैं, हमेशा साथ साथ इसको ब्लेंड करेंगे तो ये हमारा मेकअप जो है बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे हमने पार्लर से मेकअप करवाया और ब्लेंडेड लुक है। घर में भी आप रहते हुए ये इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सीख के और प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से, कोई भी मेकअप का कितने भी कोर्सेज कर लें आप, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से बार बार नहीं करते रहेंगे तो आपके हाथ में सफाई नहीं आएगी और ना ही आप अच्छी तरह से मेकअप को कर सकेंगे। प्रोफेशनली भी मेकअप को करने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस ही चाहिए होती है और की जाती है, जिसकी वजह से हम प्रोफेशनल की तरफ चले जाते हैं। मतलब मेकअप करना हमें बहुत अच्छी तरह से इसी तरह अप्लाई करना आता है जब हम उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं बार बार। एक एक चीज़ के बारे में जब आप डिटेल में जाएंगे और उसकी बहुत ज़्यादा डीपली उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आप बिगनर्स भी हैं, ब्रश पकड़ना भी नहीं आता तो भी आप प्रैक्टिस के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेकअप करना ज़रूर सीख जाएंगे। ये देखें आप, मैं आपको क्लोजर लुक देती हूँ कि ये है हमारा आज का फाइनल लुक जो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सिखाया है। एंड आई होप कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।